मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित में अध्याय घातांक के अभ्यास 2D के 5वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका 5वां सवाल ये कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें 4 सवाल दिया गया है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहले सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। तो आइए देखा जाए। तो ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बराबर। बेटा जी देखा जाए कि अगर किसी भी सवाल में चारों सिंबल दिया गया हो, अर्थात प्लस भी हो, माइनस भी हो और गुणा का भी चिन्ह हो और भाग का भी चिन्ह हो, तो ऐसी दशा में हम लोग सबसे पहले प्लस वाले को हल करेंगे कि माइनस वाले को हल करेंगे कि गुणा करेंगे या भाग करेंगे। इसको जानने के लिए एक नियम होता है छोटा सा, भागुयोग, ठीक है। अगर किसी भी सवाल में ये चारों सिंबल आया हो, कौन कौन, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद देखिए, भाग का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़ और घा का मतलब घटाना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सवाल को हल करते समय भाग देते हैं, फिर इसके बाद गुणा करते हैं, फिर इसके बाद जोड़ते हैं और लास्ट में घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवाल में केवल 2 सिंबल है, 2 चिन्ह है, कौन कौन, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में हम लोग सबसे पहले भाग देंगे, इसके बाद भाग देने के बाद हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 1/3 पूरे की घात -2 है। तो हम ये चाहते हैं कि 3 ऊपर चला जाए। बाबू जब 3 ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 की घात 1 है। जब ये 3 की 1 घात ऊपर जाएगा तो इसका घात प्लस से माइनस हो जाएगा, इसका घात प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा बेटा 3 की -1 घात। भाई 1/3 को जब हम इस रूप में बदलेंगे, अर्थात जब 3 ऊपर जाएगा तो इसका घात +1 से -1 हो जाएगा। फिर बेटा पूरे की घात आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। बात समझ में आई बेटा, -2 है। क्या है, -2 है, ठीक है। इसके बाद गुणे 3 की 2 घात है, फिर भागे बेटा 3 की -3 घात है, ठीक है। देखा जाए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर, नीचे बराबर। देखा जाए अगर किसी संख्या का कोई घात हो फिर उसका भी कोई घात हो, तो सवाल को हल करते समय हम लोग घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो जब हम -1 घात का गुणा करेंगे -2 घात में, तो बेटा जी आ जाएगा 3, फिर 2 1 कम 2। देखिए चूंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और फिर 2 1 कम 2। बात समझ बेटा आई। अच्छा, फिर गुणे करेंगे यहाँ पे 3 की 2 घात, ठीक है। अच्छा बाबूजी यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 का चिन्ह माइनस, अर्थात 3 का घात माइनस में है बेटा, 3 का चिन्ह यहाँ पर -3 घात है। तो अब हम चाहते हैं कि इस 3 का जो -3 घात है इसका घात प्लस में बदल जाए। तो अब हम इसके घात को प्लस में बदलने के लिए इसको 1 बटा करके लिखते हैं। तो हो जाएगा बेटा 1/3 की 3 घात। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, मान लीजिए कि अगर 1/1 की 2 घात है, ठीक है, अगर हमें इस a की 2 घात को, a की +2 घात को माइनस घात में बदलना है, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं a की -2 घात। बात बेटा समझ में आई।
और अगर a की -2 घात को +2 घात में बदलना है, हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी नियम के आधार पर हमने इसको और इसको बदला है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर नीचे बराबर, यहाँ पे 3 की 2 घात हो जाएगा गुणे 3 की 2 घात। ठीक बेटा, अब देखा जाए। अब हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या में ये चारों सिंबल आया हो, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, तो हम लोग सबसे पहले भाग ही देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना भागे इतना है, मतलब अब हम इसमें इससे भाग देंगे। तो बेटा जब इसमें इससे भाग देंगे तो देखिए, भाग का मतलब बटा होता है। जैसे देखिए, अगर a भागे b है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बटा b। ठीक बेटा, उसी प्रकार अब हम इतने बटे इतने करेंगे तो इतना बटा हो जाएगा 1 बटा ये 3 की 3 घात। अब ये बाबूजी ऊपर जाएगा, जब ये मतलब 3 की 3 घात ऊपर जाएगा, जब ये 3 की 3 घात ऊपर जाएगा तो यह गुणे में यहाँ पे आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 की 2 घात, फिर गुणे 3 की 2 घात, फिर बेटा गुणे 3 की ये 3 घात। बाबू जब ये ऊपर जाएगा तो ये गुणे में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब जो है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 3 की घात 2 है, इस 3 की घात 2 है, इस 3 की घात 3 है, मतलब ये संख्याएं आपस गुणे में हैं। तो जब कई संख्याएं आपस में गुणे में होती हैं और यदि उनके आधार बराबर हों तो करते क्या है, तो उस सवाल को हल करते समय उनमें से एक आधार को लिख लेते हैं, फिर उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं बेटा। तो 2 + 2 + 3 बेटा। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा बराबर 3, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 4 3 7, 3 की 7 घात बेटा, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा सवाल है। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, हो गया, इसको मिटा दें। ओके, अब दूसरा सवाल है 7 की 4 घात गुणे 1 बटा 7 पूरे की घात 3 है, फिर भागे 7 है। इसे हमें हल करना। ठीक है, देखा जाए। चलिए देखा जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे आपका 7 का 4 घात है, फिर गुणे, देखिए चूंकि हम चाहते हैं कि जो 1 बटा 7 है ये 7 ऊपर चला जाए। जब ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 की -1 घात हो जाएगा। भैया यहाँ पे 7 तो एक ही है, अर्थात इसका घात 1 है। जब ये 7 की +1 घात जब ऊपर जाएगा तो इसका घात -1, 7 की -1 घात हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 7 की -1 घात, कि बेटा पूरे की घात यहाँ पे 3 है और भागे 7 है। बात समझ में बेटा आई? चलिए देखा जाए। अब आपका हो जाएगा 7 की 4 घात गुणे, देखिए हमने आपको कई बार बताया कि यदि किसी संख्या का कोई घात हो और उस पूरे संख्या का भी कोई घात हो, अर्थात घात का घात हो, तो उस सवाल को हल करते समय घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7। देखिए 3 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह माइनस है, जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस और फिर 3 एकम 3। अब देखा जाए, मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे भाग का चिन्ह है और गुणे का चिन्ह है, तो दोनों में से सबसे पहले हम लोग भाग वाले चिन्ह को ही हल करते हैं। अब हम इसमें इससे भाग देंगे बेटा, जब हम इसमें इससे भाग देंगे तो इतना बटा, अर्थात इतना बटा 7 हो जाएगा। बात बेटा समझ में आई? चलिए तो देखा जाए, तो आपका हो जाएगा 7 की 4 घात गुणे 7 की -3 घात और पूरे के बटे ये 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि जो ये 7 की -3 घात है
वह प्लस घात में 7 के प्लस 3 घात में बदल जाए, तो 7 के प्लस 3 में घात 7 के प्लस 3 घात में बदलने के लिए इसको अब हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 की 4 घात। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 7 की प्लस 3 घात और नीचे आपका 7 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर आपका 7 की 4 घात बटे, देखा जाए यहाँ पे हम लोग 7 की घात को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे 7 की 3 घात है, यहाँ पे 7 का 1 घात है और ये आपस में गुणे में है। जब इनको हल करेंगे तो चूंकि इनका आधार समान है तो इनका आधार 7 हो जाएगा और जब इनके घातों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 का घात 4 हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा भैया 1, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब हम तीसरे सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है बेटा, हो गया, इसको मिटा दें। चलिए अब तीसरे सवाल को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। आपका तीसरा सवाल है, क्या है? 3 की 0 घात प्लस 3 की -1 घात प्लस 3 की -2 घात। यहां लिखेंगे बराबर। देखा जाए, देखिए यदि किसी संख्या का घात 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, चाहे जो भी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसकी पावर, यदि उसका घात 0 है तो उसका वैल्यू, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे 3 की -1 घात है। अब हम चाहते हैं कि 3 की प्लस 1 घात हो जाए। अब हम इसको नीचे लेके आएंगे, अर्थात 1/3 कर देंगे। यहाँ पे पावर 1 लिखें चाहे न लिखें, घात 1 लिखें चाहे न लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस करें बेटा, हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। देखा जाए, अब यहाँ पे 3 की -2 घात है। अब हम चाहते हैं कि जो ये 3 की -2 घात है 3 की प्लस 2 घात में बदल जाए, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1/3 की 2 घात। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पे 1 है, 1/3 हो जाएगा। प्लस करेंगे बेटा 1/, चूंकि यहाँ पे 3 की 2 घात है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1/1 मतलब 1/1 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए तो एक देखिए ये भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ है। तो अब हम लोग 1 3 9 का लघुत्तम लेंगे बेटा, और 1 3 9 का लघुत्तम 9 ही आएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखा जाए अब इसको हल करेंगे। इसमें करते क्या है कि हम लोग हर से लघुत्तम में भाग देते हैं, भाग देने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसका गुणा उसके अंश में करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एक, देखिए इसका हर 1 है, जब हम 1 से 9 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 9, और जब 9 से गुणा करेंगे 1 में तो 9 एकम 9 आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत। प्लस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 1/3 में इसका हर 3 है, जब हम 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, उत्तर आएगा 3, और जब 3 से इसके अंश 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। इसके बाद 1/9 में हर 9 है, जब हम 9 से 9 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, और जब 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 एकम 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर नीचे बराबर, 9 में 3 को जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 और 1 13 बेटा, 13 बटे आपका 9, यही आपका उत्तर आ जाएगा बेटा। आप इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इसका चौथा सवाल जो कि अंतिम है इसको हल करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, हो गया, इसको मिटा दें। देखा जाए, चलिए भैया, अब आपका ये चौथा सवाल है। इस चौथे सवाल को हम लोग बहुत प्यार से हल करेंगे। तो देखा जाए, चौथा सवाल आपका है 3 की 3 घात, फिर पूरे की घात 3 है, भागे 3 की 25 घात है, फिर गुणे 3 की 4 घात है, पूरे की घात बेटा 4 है। ठीक है, देखा जाए, देखिए हमने आपको कई बार बताया था कि यदि किसी संख्या का कोई घात है
फिर पूरे की कोई घात है। उस सवाल को हल करते समय घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आधार 3 है और घात 3 है, तो 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भाग का चिन्ह है। फिर यहाँ पे 3 की 25 घात है। ठीक है, और यहाँ पे गुणे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की घात 4 है, फिर पूरे की घात 4 है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 चौके 16, 3 की घात बेटा जी 16 हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि अगर किसी भी सवाल में भाग भी आए, गुणा भी आए, जोड़ भी आए, घटाना भी आए, तो उनमें से सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और लास्ट में घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें 3 की 9 घात में 3 की 25 घात से भाग देंगे बेटा, और भाग का मतलब बटा होता है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की 9 घात बटे 3 की 25 घात बेटा, और ये गुणे आपका 3 की 16 घात हो जाएगा। अब बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की 9 घात है गुणे 3 की 16 घात है, इसका आधार एक समान है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय इनमें से एक आधार को लिख लेंगे और इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। इसका घात 9 है, इसका घात 16 है। जब हम 9 में 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 बेटा, और बटे आपका 3 की 25 घात है। ये बिल्कुल आपस में समान है तो आपस में कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा बेटा 1। यही आपका उत्तर आएगा। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम इसके बाद वाला जो भी सवाल उसको हल करेंगे। धन्यवाद।